नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। धान खरीदी में की जा रही कड़ी निगरानी, कलेक्टर ने की व्यवस्था की समीक्षा। अनैतिक संबंध बनी हत्या की वजह, प्रचार हत्या का हुआ खुलासा। हाईवा की चपेट में आई स्कूटी सवार, महिला की हुई दर्दनाक मौत। पुलिस ने चलाई सघन चेकिंग, पकड़े गए कई वाहन चालक। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर ने एनआईसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खाद्य, मंडी और सहकारिता विभाग की बैठक लेकर हर एक समिति के हालात की जानकारी ली। बैठक में बताया गया है कि जिले में अब तक 3.68 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसमें 78,557 किसानों ने अपनी निकट खरीदी केंद्रों में धान बेचा है। शासन की ओर से उन्हें 771 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। समिति स्तर पर भी छोटे किसानों को माइक्रो एटीएम के जरिए भुगतान किया जा रहा है। बिलासपुर सहित संभाग के 5,144 किसानों को 4.76 करोड़ का भुगतान समिति ने माइक्रो एटीएम से प्राप्त किया गया है। उन्हें राशि निकालने बैंक आने की जरूरत ही नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि मौसम में बदलाव आया है, अगले 2-3 दिन तक बादल छाए रहने और बारिश की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में हालत में फड़ एवं संग्रहण केंद्र में रखे धान की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी ढेरी को कैप कवर से अच्छी तरह ढके, बड़ी मजबूती के साथ ढका होना चाहिए ताकि तेज हवा आने पर भी पानी नीचे न जाने पाए और धान गिला और नुकसान न हो। खरीदी केंद्र प्रभारी सुरक्षा के लिए संपूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। 19वीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता 2024 में बिलासपुर के खिलाड़ियों ने डंका बजाया है, जहां अधिकांश जिले के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल के साथ अन्य पदक पर अपना कब्जा जमाया है। छत्तीसगढ़ राज्य ताइक्वांडो संघ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता का समापन शनिवार को सीपत रोड स्थित खेल परिसर में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक और विशिष्ट अतिथि के रूप में फाउंडेशन क्रिकेट एकेडमी के चेयरमैन प्रिंस भाटिया सहित जिले के जानी मानी हस्ती पहुंचे थे, जिन्होंने 3 दिनों तक चले प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल करने वाले 182 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि ताइक्वांडो खेल के साथ साथ आत्मरक्षा के गुण भी खिलाड़ियों को सिखाता है, जिससे पालकों में बच्चों के लिए सुरक्षा की भावना आज के परिवेश में बनी रहती तो वो दूर रहती है। वहीं खिलाड़ी अपने साथ साथ अपने साथियों की रक्षा करने के लिए परिपक्व होते हैं। 26 दिसंबर से शुरू इस प्रतियोगिता में 19 जिले के 636 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिनके बीच कांटे की टक्कर हुई। उक्त मामले में छत्तीसगढ़ राज्य ताइक्वांडो संघ के महासचिव रामपुरी गोस्वामी ने बताया कि गोल्ड मेडल हासिल करने वाले कैडेट्स और सीनियर कैटेगरी खिलाड़ी हैदराबाद में 25 जनवरी को होने वाले राष्ट्रीय स्तर के ताइक्वांडो प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनके साथ 42 सदस्यीय टीम भी उनके साथ जाएगी। ताइक्वांडो संघ के द्वारा 19वीं छत्तीसगढ़ स्टेट ताइक्वांडो संघ का समापन समारोह किया। 26 से प्रारंभ हुआ था, 28 को आज पुरस्कार वितरण हुआ। 19 जिले के प्रतिभागी खिलाड़ी भाग लिए, साथ ही 636 उसमें बालक, बालिका, सीनियर, जूनियर और कोचेस, मैनेजर करके 636 लोगों ने इसमें भाग लिया। 3 दिन में बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है। आज सबको इनाम, उनके जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये खिलाड़ी हमारे चयन होने के बाद में राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे। मैं उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ। दूसरी बात, ये अन्य खेलों से भिन्न है कि अपनी आत्मरक्षा कैसे कर सकें, ये गुण सिखाया जाता है। जो आज असुरक्षा की एक भावना माता पिता के जो स्वाभाविक रूप से लगा रहता है, तो उनकी जो शंकाएं हैं वो दूर होगी और ये न केवल अपनी आत्मरक्षा करेंगे बल्कि अपने सहयोगों के भी उनकी रक्षा करने में सफल होंगे। मैं बहुत अच्छे आयोजन के लिए, सफल आयोजन के लिए महासचिव रामपुरी गोस्वामी जी को, उनके अध्यक्ष जी को और जो इसमें जुड़े हुए सभी लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज 19वीं छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता के समापन समारोह में 182 मेडल को वितरण माननीय विधायक श्री धर्मलाल कौशिक जी और प्रिंस भाटिया जी के द्वारा वितरण किया गया है। इस प्रतियोगिता में कैडेट्स वर्ग के और सीनियर वर्ग के जो बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ी हैं,
जो स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं उनका चयन हैदराबाद में होने वाली राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए किया गया है। छत्तीसगढ़ से 42 सदस्यीय टीम जो है 25 जनवरी को हैदराबाद के लिए रवाना होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में आप गोल्ड मेडल राष्ट्रीय लेवल पे लेके जरूर आएंगे। इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में 636 खिलाड़ी भाग लिए हैं। कुल अधिकारी, आपके ऑफिशियल्स, महिला खिलाड़ी, पुरुष खिलाड़ी मिला के 636 खिलाड़ी भाग लिए थे। 3 दिनों के प्रतियोगिता के आयोजन में हमने पहला दिन उद्घाटन किया। पहला दिन और दूसरा दिन का जो मेडल सेरेमनी था हमने 27 तारीख को भी किया था। अब बाकी मेडल सेरेमनी आज हमने सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं। मैं पूरी ताइक्वांडो संघ के समस्त फैमिली को, कोच मैनेजर्स को, उनके पदाधिकारियों को, साथ में मीडिया कर्मचारी के समस्त पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और विनर ये 4थी पोजीशन पे जो आई है गौरव प्रणव मरवाही, उनका बहुत अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन था। ट्राइबल बेल्ट है, बहुत अच्छे बच्चे खेलते हैं उनसे। अब 4थी पोजीशन पे प्राप्त किया है। तीसरा स्थान जो है रायगढ़ को प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान दुर्ग को प्राप्त हुआ है, अब पहला स्थान बिलासपुर को प्राप्त हुआ है। क्योंकि बिलासपुर के खिलाड़ी आज उस स्तर पे आ चुके हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे जाने के बाद वो 100% मेडल लगा के बिलासपुर और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। इधर जिले में निकाय एवं पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से की जा रही है, जिसके तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, सुधारने सहित अन्य पुनरीक्षण के कार्य किए जाने हैं, जिसे लेकर समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। जहां जारी कार्यक्रम के अनुसार 15 जनवरी 2025 को पूरी प्रक्रियाओं के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। लिहाजा जिसके परिपालन के लिए समय अनुसार प्रक्रिया की जानकारी जारी कर दी गई है, जिसमें 31 दिसंबर 2024 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया जाएगा। आइए अब बात करें उस हत्या की जिसमें एक प्रभारी प्रिंसिपल की हत्या हुई थी। आपको बता दें कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी चिल्हाटी में सहायक प्राचार्य मनोज कुमार चंद्राकर की हत्या की गुत्थी को सुलझाने में बिलासपुर पुलिस को सफलता मिल गई है। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए महाराष्ट्र की ओर भाग रहा था, जिसे डूंगरगढ़ से पकड़ा गया है। मृतक मनोज कुमार चंद्राकर के द्वारा आरोपी के साथ किए गए अप्राकृतिक कृत्य के कारण आरोपी के द्वारा हत्या करना बताया गया है। आपको बता दें कि 26 दिसंबर की शाम करीब 5 बजे हाउसिंग बोर्ड चिल्हाटी में एक मकान में मृतक की लाश संदिग्ध अवस्था में पड़ी हुई थी। विवेचना के दौरान पाया गया कि मृतक मनोज चंद्राकर शासकीय हाई स्कूल डोंगरी, थाना बलौदा, जिला जांजगीर चांपा में सहायक प्राचार्य के पद पर पदस्थ है, जो कि लगभग 2 माह से मकान नंबर 39 को किराए पर लेकर अपने परिवार के साथ निवास कर रहे थे, जो 19 दिसंबर 2024 को परिवार सहित अपने मूल निवास बिरगहनी गए हुए थे एवं 22 को बैंक में जरूरी काम होने का हवाला देकर अकेले वापस आ गए थे, जिसे पड़ोसियों द्वारा अंतिम बार 24 दिसंबर की शाम को देखा गया था। प्रकरण की विवेचना के दौरान पता चला कि मृतक मनोज कुमार चंद्राकर शाम में अपने पल्सर मोटरसाइकिल से एक अज्ञात व्यक्ति के साथ मकान में आए हुए थे। इस आधार पर उक्त अज्ञात व्यक्ति की तलाश में सीसीटीवी कैमरों की गहनता से जांच की गई और तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किया गया। पुलिस को मिले गोपनीय इनपुट के आधार पर आरोपी हरीश पैकरा पर संदेह होने पर हरीश पैकरा की तलाश की गई, जो अपने ठिकाने से फरार मिला, जिसे मुखबिर के सूचना पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने बताया कि मृतक मनोज चंद्राकर से उसकी पहचान रेलवे स्टेशन बिलासपुर में हुई थी। दोनों के मध्य दोस्ती होने पर मृतक ने आरोपी को अपने घर पर पार्टी करने के लिए बुलाया था। रात में चिकन खाने और शराब पीने के बाद मृतक मनोज द्वारा नशे की हालत में आरोपी हरीश पैकरा से अप्राकृतिक कृत्य किया गया, जिससे नाराज होकर आरोपी हरीश पैकरा ने मृतक मनोज के किचन से रोटी बनाने वाले तवा से सिर पर उसे प्राणघातक हमला कर उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी हरीश पैकरा को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है। 2 दिवस पूर्व ग्राम चिल्हाटी में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, मनोज चंद्राकर नाम के व्यक्ति की, जिसमें मौके पर पुलिस अधीक्षक द्वारा और थाने सरकंडा, मोक्का चौकी और एसीसीयू की पूरी टीम के द्वारा इंस्पेक्शन किया गया था। निरीक्षण करने पर व्यक्ति की मृत्यु सिर में चोट आने से, जो वहां पर मौके पर जो खोजबीन की गई उसमें वहां पर तवा रखा हुआ था, उसके द्वारा उसमें चोट आने के कारण मृत्यु होना प्रतीत हुआ। आसपास में फील्ड में जो मौजूद थे स्टाफ, उन्होंने
वहाँ पर थोड़ी इनपुट जानकारी एकत्रित की और उसके उपरांत उसके थोड़े से व्यक्ति की जो आचरण थे उसके हिसाब से फिर आगे लीड लिया गया। वहाँ पर मौके पर सीसीटीवी फुटेज थे, उनको देखा गया। साथ में इनके पास जो मिलने जुलने आने वाले थे ऐसे लोगों के बारे में पतासाजी की गई और एक संयुक्त टीम बनाई गई। संयुक्त टीम के द्वारा फिर इसमें आगे विवेचना करते हुए विवेचना के दौरान एक महत्वपूर्ण इनपुट मिला। आरोपी द्वारा जो है मृतक की बाइक को वहाँ से लेकर भागा गया था स्पॉट पर से, जिस पर से उसका चेहरा सामने आया और इसके उपरांत टेक्निकल इनपुट के आधार पर आरोपी को डोंगरगढ़ से पूरी टीम ने गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने यह बताया कि उसकी पहचान घटना के 2 दिन पूर्व ही मृतक से हुई थी और उसने मृतक के द्वारा आरोपी को अपने घर में खाना खाने के लिए बुलाया था और बुलाने के उपरांत आरोपी द्वारा वहाँ पर शराब का सेवन किया गया। आरोपी और मृतक दोनों के द्वारा शराब का सेवन किया गया, वहाँ पर खाना खाया गया। उसके उपरांत मृतक द्वारा आरोपी के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाया गया। नशा थोड़ा सा उतरने के बाद आरोपी जब होश में आया तो उसे ग्लानि महसूस हुई और वो क्रोध से उसने वहाँ रखे तवे से और वहाँ पर पेचकस जो था उसके माध्यम से उसकी सिर में वार करते हुए हत्या कारित कर दी। इस प्रकार से प्रकरण में आरोपी को उसके विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। रविवार सुबह तोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल खदान चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां एक अज्ञात हाईवा वाहन ने स्कूटी सवार महिला को रौंद दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रविवार सुबह मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम कोहरौदा निवासी बिसाहिन बाई स्कूटी में रायपुर जाने के लिए रेलवे स्टेशन आ रही थी, जो लाल खदान चौक के पास सुबह करीब 8 बजे पहुंची थी कि उसी वक्त एक विपरीत दिशा से आ रही हाईवा ने उनकी ओर आ रहा था, जिसे देख बाबूलाल जो स्कूटी चला रहा था स्कूटी को रोकने के लिए ब्रेक मारा, जिससे स्कूटी के साथ दंपत्ति नीचे गिर गई। वहीं पीछे बैठी बिसाहिन हाईवा की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना के बाद अज्ञात
हाईवा वाहन चालक फरार हो गया। इस मौत से आसपास के लोग और परिजन काफी आक्रोश में हैं। मुआवजे की मांग को लेकर शव को बीच सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इधर मामले की सूचना पाकर तोरवा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को हटाकर यातायात को बहाल किया। आपको बता दें कि इस हादसे में आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक ऑटो सवारी लेने के लिए खड़ा हुआ और पीछे से बाबूलाल अपनी स्कूटी लेकर आ रहा था और वह ब्रेक मारा, गाड़ी स्लिप हो गई और दोनों गिर के और तेज रफ्तार हाईवा ने महिला को अपनी चपेट में ले लिया। कहीं ना कहीं इस घटना में ऑटो वाले की भी उतनी ही जवाबदारी है जितनी एक हाईवा वाले की, क्योंकि उसने बीच रोड में अपनी ऑटो खड़ा कर दिया जिस वजह से वह ब्रेक मारा और स्कूटी स्लिप होकर गिर गई, जिससे महिला तेज रफ्तार हाईवा की चपेट में आ गई। इधर बिलासपुर के तेलीपारा से परिवार के साथ पिकनिक मनाने कोरबा के देवपहरी पिकनिक स्पॉट गए 15 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि बिलासपुर के तेलीपारा से अलग अलग परिवार के 50 लोग बस में सवार होकर पिकनिक मनाने के लिए चोरनई नदी पर स्थित देवपहरी जलप्रपात पहुंचे थे। शनिवार सुबह लगभग 11:15 बजे परिवार के सदस्य बस से नीचे उतरे और जलप्रपात की ओर बढ़ गए। इसी बीच जलप्रपात में बच्चे पहुंचे, जहां 9वीं क्लास में पढ़ने वाला शुभम कश्यप का पैर फिसल गया जिससे वह गहरे पानी में चला गया। शुभम जब बाहर नहीं निकला तो पास में खड़े लोगों को अनहोनी की आशंका हुई और उन्हें आसपास के पानी में शुभम की तलाश शुरू की। शुभम लोगों की पकड़ में आया और उसे पानी से बाहर निकाला गया। तब तक शुभम की सांसें थम चुकी थी। यह देखकर पिकनिक मनाने गए लोग शुभम को लेकर देवपहरी के अस्पताल पहुंचे। यहाँ परीक्षण कर डॉक्टर ने शुभम को मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत से पिकनिक मनाने गए लोगों में मातम पसर गया। परिवार के सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल था। बताया जा रहा है कि शुभम के पिता अरुण कश्यप की पहले ही मौत हो चुकी है। शुभम परिवार के अन्य सदस्यों के साथ देवपहरी पहुंचा था। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार के साथ रवाना किया गया। कल सुबह इन लोग दोपहरी गए थे घूमने पूरा फैमिली सहित। कहाँ पर पड़ता है? ये सतरंगा कने कोरबा के आगे। और खड़े मैंने साइड में खड़ा था, इसका अचानक पैर फिसल गया और गिर गया। और ये अरुण कश्यप इसका नाम क्या है बच्चे का नाम शुभम कश्यप, पिता स्वर्गीय अरुण कश्यप, तेलीपारा निवासी नंदू कश्यप पीछे। पढ़ाई वही करता है? इधर छत्तीसगढ़ पंचायत राज एवं नगर पालिका निगम संशोधन अध्यादेश 2024 में संशोधन कर ओबीसी को संख्या के बराबर आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा लामबंद हो गई है। इसी कड़ी में ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने बिलासपुर में भी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ओबीसी महासभा का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकारों में ओबीसी का आरक्षण 50% था, लेकिन हाल ही में जारी अधिसूचना के तहत यह आरक्षण नगण्य कर दिया गया है, जिसके कारण नगरीय निकायों और पंचायतों में भी आरक्षण कम हो गई है। इससे ओबीसी वर्ग को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम संशोधन अध्यादेश 2024 में अधीन अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों का कुल आरक्षण 50% या 50% से अधिक होने की स्थिति में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए स्थान आरक्षित नहीं किए जाने का उल्लेख है। इसको लेकर ओबीसी समुदाय छत्तीसगढ़ शासन से अनुरोध किया है कि यदि ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी नहीं कर सकती तो पूर्व से प्राप्त आरक्षण को कम भी ना करे। उक्त अध्यादेश को ओबीसी महासभा ने संशोधन कर संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अनुरूप अन्य पिछड़ा वर्ग को समुचित आरक्षण देने की मांग की है। और हम लोग चाहते हैं कि जितने भी ओबीसी भाई बहन हैं उसको उनके आरक्षण के अनुपात में उनको आरक्षण मिले। ओबीसी को नगर निगम और पंचायत में समान भागीदारी मिले, आरक्षण के अनुसार से उन्हें ओबीसी को पद मिलनी चाहिए। ओबीसी वर्ग की हमारी जो पूरे छत्तीसगढ़ में मांग है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज एवं नगर पालिका निगम संशोधन 2024 में संशोधन करने की मांग को लेकर के हम लोग आज धरना प्रदर्शन में सम्मिलित हुए हैं। हमारी मांग है कि छत्तीसगढ़ में बाहुल्य ओबीसी बाहुल्य राज्य है और इसमें जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए, जिसमें समान रूप से राजनीतिक भागीदारी के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और तमाम समग्र प्रकार के जो विकास है वो ओबीसी वर्ग का होना चाहिए। इसी विषय को लेकर के आज हम बिलासपुर जिले के साथ पूरे प्रदेश में सभी 33 जिलों में प्रदर्शन रखे, जिसमें हमारा प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूरे तमाम पदाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी पूरे प्रदेश में मांग है कि अध्यादेश 2024 में तत्काल संशोधन करें शासन की ओर से और सभी को उनकी भागीदारी
के अनुपात में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इधर शनिवार की देर शाम सभी थाना क्षेत्रों में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में ऐसे वाहन चालक जो शराब के नशे में या 3 सवारी मोटरसाइकिल में घूम रहे, साथ ही संदिग्ध लोगों को रोककर पूछताछ भी की गई। इस दौरान पुलिस को देखकर लोग अपना रास्ता भी बदलते रहे। आपको बता दें कि शनिवार की रात अधिकतर लोग शराब के नशे में होते और वे खुद ही अपना वाहन चलाते हैं, जिससे कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। ऐसे में पुलिस ने उन सभी वाहन चालकों को चेक किया और जो नशे में मिले उनकी गाड़ियों को जब्त कर थाने लाया गया। जी सरफराई चेकिंग चल रही है। रात्रि 21 बजे से 12 बजे के बीच की लगातार ये कार्रवाई चल रही है, जिसमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर शराब के नशे में बिना नंबर का 3 सवारी, इसमें अभी कुछ 4 व्हीलर में या 2 व्हीलर में नशे की हालत में पाए गए हैं, जिसमें 185 की कार्रवाई की जा रही है और जारी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर हुई आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।